नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिजिक्स शाला में। आज की वीडियो कुछ स्पेशल होने वाली है। आज के वीडियो से हम एक सीरीज शुरू करने वाले हैं। इस सीरीज में हम फिजिक्स में यूज होने वाले कई सारे वर्ड्स के बारे में आपको बताएंगे, उनके डेफिनेशंस बताएंगे, वो क्या चीज़ें होती है। पूरे डिटेल में नहीं, लेकिन थोड़ी थोड़ी सी नॉलेज आपको दी जाएगी कि उस वर्ड का क्या मतलब होता है, वो वर्ड फिजिक्स में क्या यूज होता है। अगर आप फिजिक्स पढ़ते हैं या आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आपको समझ में आएगी ही सही, लेकिन अगर आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं हैं और आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो भी आप टेंशन मत लीजिए। ये टॉपिक या ये वीडियो आपको कुछ अच्छी नॉलेज ही प्रोवाइड करेगा और आप अपने फ्रेंड्स के साथ अगर कभी भी आपको ऐसे वर्ड्स मिलते हैं तो आप उसमें जान सकते हैं कि हाँ, इस तरह की कई सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, वर्ड शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि साइंस एक्चुअली क्या चीज़ होती है। साइंस का मतलब क्या होता है। हमने बचपन से सुना होता है कि साइंस जो है ये सारी चीज़ें, साइंस आर्ट्स, इस तरह की सारी चीज़ें। तो बेसिकली साइंस एक तरह की एक सब्जेक्ट या आप ऐसा बोल सकते हो कि एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू हम किसी भी फिनोमिना के पीछे के रीजन को फाइंड आउट करते हैं। बहुत बेसिक से लेवल पे मैं बता रहा हूँ आपको कि साइंस का मतलब क्या होता है। अगर हमें कुछ भी फिनोमिना हुआ, कोई प्रोसेस हुई, कहीं पर कुछ चीज हो गई है ना, कोई इवेंट हो गया, लगा कुछ भी हुआ, तो उस इवेंट, उस पर्टिकुलर इंसिडेंस के पीछे का अगर हम रीजन जानना चाहें तो उस रीजन जानने की प्रोसेस को ही हम एक तरीके से साइंस बोलते हैं, ठीक है ना। अब साइंस जरूरी नहीं है कि साइंस का मतलब सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स को ही पढ़ना है। साइंस का मतलब ये नहीं होता है। साइंस का मतलब जहां पर भी अगर आप किसी रीजन के, किसी भी इवेंट के पीछे का रीजन जानने के लिए जब आप वाई क्वेश्चन करते हो ना कि वाई दिस हैपन, तो इसका मतलब आप वहां उसके पीछे की साइंस को जानना चाह रहे हो। क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, उसके पीछे का रीजन। तो बेसिकली साइंस के बारे में ये चीज साइंस होती है। अब साइंस बेसिकली नेचुरल फिनोमिनाज और कई सारे रीजन, तो इसके बारे में ये नॉर्मल सा आइडिया आपको होना चाहिए। तो आज का पहला वर्ड जो है वो है हमारा फिजिक्स। तो फर्स्ट वर्ड के बारे में हम जानते हैं फिजिक्स के बारे में। कि फिजिक्स साइंस की ही एक ब्रांच है ये, जो कि किसके साथ डील करती है, नेचर और नेचुरल फिनोमिनाज की स्टडी के साथ डील करती है कि नेचर में जो फिनोमिनाज हो रहे हैं उनके पीछे की साइंस क्या है, वो क्यों हो रहे हैं और वो किस इंटरवल में हो रहे हैं या वो कब कब होते हैं। तो नेचर और नेचुरल फिनोमिनाज के बारे में कोई भी हम चीज़ें जानना चाहते हैं, उसके बारे में स्टडी करना चाहते हैं और फिनोमिनाज को हम ऑब्जर्व करना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके पीछे की जो साइंस होती है उसको जिस भी ब्रांच में, साइंस की जिस ब्रांच में हम स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं फिजिक्स, ठीक है। तो जैसे कि ये आपके पास सामने डेफिनेशन दिख रही होगी, साइंस, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद नेचर एंड which deals with study of nature and natural phenomena and their observations। मतलब वहाँ क्या फिनोमिना हुआ, नेचर में क्या फिनोमिना हुआ, उसको हम ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व करने के बाद उससे रिलेटेड कुछ कंक्लूजन निकाल के एक लॉ बनाने की कोशिश करते हैं या एक कंक्लूजन निकालने की कोशिश करते हैं कि ये किस इंटरवल में, कब होने पर, किस इवेंट के होने पर कौन सा इवेंट हो सकता है। तो बेसिकली ये फिजिक्स में यहाँ पर आ जाती है, ठीक है। तो हमारा सेकंड वर्ड जो है वो है फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, देखिए फिजिकल क्वांटिटी का बेसिकली मतलब होता है क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, हमारे चारों तरफ बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं, कई सारा मटेरियल होता है। जैसे ये शर्ट एक मटेरियल है, या मैं एक ऑब्जेक्ट हूँ, या मार्कर एक ऑब्जेक्ट है, कई सारे। आप अपने चारों तरफ कई सारे सराउंडिंग में कई सारे ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हो। तो हर ऑब्जेक्ट की किसी भी प्रॉपर्टी को जिसको मेजर किया जा सके, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसकी किसी प्रॉपर्टी को मेजर किया जा सके किसी भी तरीके से, इंस्ट्रूमेंट के थ्रू या एनी हाउ, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, अगर उसको हम मेजर कर सकते हैं तो उससे प्रॉपर्टी को हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। बहुत और इजी में आपको समझाता हूँ। मान लीजिए ये एक मार्कर है, इस मार्कर, अब ये मार्कर तो एक ऑब्जेक्ट है, ये कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, लेकिन इस मार्कर की लेंथ अगर आपसे पूछी जाए तो लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि लेंथ को मैं स्केल के थ्रू मेजर कर सकता हूँ। इसकी थिकनेस, एक कितनी विड्थ है इसकी, वो एक फिजिकल क्वांटिटी होगी, तो विड्थ एक फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगी।
इस मार्कर को चलाने के लिए, यूज करने के लिए इसके अंदर इंक डाली गई है। इंक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, लेकिन इंक कितनी ml है, तो इंक का वॉल्यूम जो है वो एक फिजिकल क्वांटिटी है। अगर मेरे बारे में, मैं अपने बारे में बात करूं तो मैं कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं हूं, मैं एक ह्यूमन बीइंग हूं, ठीक है ना। लेकिन मेरा मास जो होगा उसको मेजर किया जा सकता है, तो वो एक फिजिकल क्वांटिटी होगी। मेरी हाइट क्या होगी, मेरी हाइट एक फिजिकल क्वांटिटी होगी। तो ऑब्जेक्ट की कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जिसको हम मेजर कर सके उसको हम क्या बोल देते हैं, फिजिकल क्वांटिटी बोल देते हैं। अब फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन ये आपके सामने है, आप इसको देख सकते हैं। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होगी उसको लिखने के लिए हमेशा दो चीजों की जरूरत होती है। पहली चीज न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरी चीज यूनिट। इन दोनों के बारे में ही हम आगे बात करेंगे। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को लिखने के लिए दो चीजों की जरूरत है, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट की। देखिए, जैसे मान लीजिए अगर मैं लिखता हूं, मुझे लिखना है मास, तो किसी भी ऑब्जेक्ट का, अगर ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट दिया है, इस ऑब्जेक्ट का मास है, तो इस ऑब्जेक्ट का मास नॉर्मली अगर हम जैसे कई मार्केट से कुछ भी सामान लेके आते हैं, शुगर या कुछ भी लेकर आते हैं, तो मान लीजिए कि आप एक बॉक्स लेकर आए, एक सॉलिड सा कोई बॉक्स लेकर आए मटेरियल का, उसका मास मुझे बताना है। तो उसका मास बताने के लिए मान लीजिए उसका मास है 5 kg। तो इसका मास मैं सिर्फ 5 तो बोलूंगा नहीं, क्योंकि सिर्फ 5 बोल दिया तो 5 से हमें पता नहीं लगेगा। तो यहाँ पर मास ये ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट नहीं किया, इस ऑब्जेक्ट के मास को रिप्रेजेंट किया। तो ये एक फिजिकल क्वांटिटी हो गई। और ये फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए दो टर्म्स हमें चाहिए। जो ये फर्स्ट जो न्यूमेरिकल, ये नंबर जो लिखा होता है इसको हम बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, और इसके पीछे जो एक ये लेटर्स में लिखे हुए थे इसको हम बोलते हैं यूनिट। इन दोनों के बारे में भी हम देखेंगे। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा लेंथ अगर बतानी हो 10 सेंटीमीटर तो 10 न्यूमेरिकल वैल्यू है, सेंटीमीटर यूनिट है। 5 मीटर तो 5 न्यूमेरिकल वैल्यू है, मीटर उसकी यूनिट है, ठीक है। इसी तरीके से हम फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में देख सकते हैं। तो आप अपने चारों तरफ देखना कि आपको कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज दिखाई देती है। तो आइए बढ़ते हैं अगले वर्ड। अगला वर्ड है हमारे पास यूनिट। अब यूनिट क्या होती है, सबसे पहले इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर मैं आपको इसको के बारे में समझाता हूँ। यूनिट एक तरह की फिजिकल क्वांटिटी होती है, लेकिन ये एक फिजिकल क्वांटिटी स्टैंडर्ड नॉन फिजिकल क्वांटिटी होती है। तो यूनिट इज अ स्टैंडर्ड नॉन फिजिकल क्वांटिटी दैट इज यूज्ड टू मेजर अ नॉन फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो ये इसके डेफिनेशन आपको यहाँ पर दिख रही होगी, आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं यूनिट का मतलब क्या होता है। एक बहुत सीधे से एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कि हमारे पास एक बकेट है, इस बकेट में वाटर है, कोई भी लिक्विड है, पानी मान लेते हैं, इस बकेट में पानी भरा हुआ है। अब आपसे बोला जाए इस पानी को मेजर करो, तो हमें नहीं पता कितना यहाँ पर मेजर, ये कितना पानी है आपको बता दिया गया है बस पानी भर के। तो आपको कैसे बताओगे कि कितना पानी है? आपके फ्रेंड ने पूछा या आपके टीचर ने पूछा या आपके किसी भी दोस्त ने पूछा कि इसमें पानी की मात्रा कितनी है, पानी का अमाउंट कितना है, वो हमें बताना है। तो आप क्या कर सकते हो, अब आप यहाँ पर या तो ये बोल सकते हो कि सीधे कि 1 बाल्टी पानी है, या आपको लेकिन इसी अमाउंट को बताना है तो इसमें कितना पानी। तो आपको इवेंचुअली क्या हुआ, आपके पास एक ग्लास यहाँ पर बना हुआ था, आपके पास एक ग्लास था, तो आपने क्या किया, इस ग्लास से मेजर करना शुरू किया, ठीक है। अब एक और बकेट आपके पास पड़ी हुई थी, आपने क्या किया, इस ग्लास से पानी इधर निकालना शुरू कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से ये जब इस ग्लास से जब आप पानी निकाल के इसमें डालना शुरू कर रहे हो तो धीरे धीरे ये पूरी बकेट भर गई और ये इधर वाली बकेट खाली होती गई। यहाँ से ये पूरी बकेट क्या हो गई, खाली हो गई। तो जब ये पूरी बकेट खाली हो गई तो इस पूरी बकेट को खाली करके इसमें डालने के लिए सपोज आपको 50 ग्लासेस यूज करने पड़े, ठीक है। अब आप यहाँ पर आसानी से बता पा रहे हो कि इस बकेट के अंदर कितना पानी था। इस बकेट के अंदर कितना पानी था, 50 ग्लास ऑफ वाटर था। तो यहाँ पर आपने इस वाटर को किसकी हेल्प से मेजर किया, इस
की हेल्प से मेजर किया। इस ग्लास में जितना पानी आ रहा था, इस ग्लास की हेल्प से आपने मेजर किया। तो ये हमें, अब मान लीजिए कि इसके बारे में आपको पता था, सपोज इसके बारे में आपको पता था कि 1 लीटर 2 लीटर या हाफ लीटर जितना भी है, ठीक है। तो बेसिकली ये चीज आपके लिए नोन थी और ये अननोन थी। तो इस अननोन अमाउंट, इस बकेट में जो वाटर था उसका अमाउंट आपको पता नहीं था, लेकिन आपको ये पता था इस ग्लास में कितना वाटर आ जाता है। तो आपने क्या किया, इस वाटर को इस ग्लास की हेल्प से मेजर कर लिया, ठीक है ना। अब यहाँ पर तो इस चीज को हम क्या बोल देते हैं, यूनिट बोल देते हैं। मैं सिर्फ एक एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ, तो ये एक यूनिट हो गई। तो हमने क्या लिखा इसमें, आपसे जब पूछा गया तो आपने लिखा 50 ग्लास ऑफ वाटर। तो ये 50 तो अमाउंट हो गया, कितने बार मेजर करना पड़ा, कितने बार ग्लास को यूज किया, और ये ग्लास इसकी यूनिट हो गई, ठीक है। तो यूनिट बेसिकली एक तरह से कोई भी अमाउंट जो होता है वो किस से हम मेजर कर रहे हैं, किस क्वांटिटी से मेजर कर रहे हैं, उसी को हम बोलते हैं। तो यहाँ पर ग्लासेस की यूनिट होगी। तो इसी तरह किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब हम मेजर करते हैं तो किसी न किसी चीज के थ्रू ही मेजर करते हैं, तो उसको यूनिट बोल देते हैं। अब कई सारी चीजों को मेजर करने के लिए स्टैंडर्ड यूनिट्स बनाई गई है। जैसे आपको अगर लेंथ मेजर करनी होती तो आपके पास सेंटीमीटर स्केल होता है, 1 मीटर का स्केल होता है, तो वो स्टैंडर्ड यूनिट्स हो जाती हैं, ठीक है। अब मान लो मुझे अगर इस बोर्ड को मेजर करना होगा तो मैं इस तरीके से भी मेजर कर सकता हूँ। तो ये मेरा हाथ एक तरह से यूनिट बन सकता है, लेकिन ये टेम्परेरी यूनिट है, ठीक है। तो यूनिट बेसिकली एक स्टैंडर्ड नॉन क्वांटिटी होती है। आई होप आपको वर्ड समझ आ गया होगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले वर्ड पर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मेजरमेंट। अब मेजरमेंट की आपको डेफिनेशन दिखाई दे रही होगी कि डेफिनेशन मेजरमेंट की क्या होती है। तो बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ मेजरमेंट का मतलब क्या होता है। मेजरमेंट बेसिकली इज अ प्रोसेस थ्रू विच वी कंपेयर a non physical quantity with non physical quantity। इससे पहले जो हमने वो मेजरमेंट लिया था, मतलब जो हम चेक कर रहे थे कि उस बकेट में कितना पानी है, किसके थ्रू चेक कर रहे थे, उस ग्लास के थ्रू। तो ग्लास के थ्रू जो हमने पूरा अमाउंट चेक किया कि उस बकेट में कितना पानी है, वो चेक करने की जो प्रोसेस थी, कंपेयर करने की जो प्रोसेस थी, उसी को हम क्या बोल देते हैं, मेजरमेंट बोल देते हैं। तो बेसिकली मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन ऑफ अ नॉन फिजिकल क्वांटिटी विद द हेल्प ऑफ नॉन फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो वो चीज मेजरमेंट हो जाती है। तो आइए अगले वर्ड पर आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है सिस्टम ऑफ यूनिट। अब देखिए सिस्टम ऑफ यूनिट का मतलब क्या होता है। अब एक्चुअली क्या होता है कि सिस्टम का मतलब होता है पूरा सा ग्रुप, एक पूरा ग्रुप मान लीजिए। अब यूनिट जो होती है ना, बेसिकली एक क्वांटिटी की कई सारी, जैसे मास है, मास की यूनिट आपने केजी सुनी है, केजी हमें पता है, लेकिन मास की एक और यूनिट हो सकती है जिसको हम ग्राम बोल सकते हैं, है ना। ग्राम भी एक यूनिट होती है, केजी एक यूनिट होती है। यूएस वगैरह या यूके वगैरह में पाउंड भी एक यूनिट कंसीडर की जाती है। अलग अलग जगह कुछ और यूनिट भी, जैसे गोल्ड हो गया, तो आपने सुना होगा गोल्ड तोला की फॉर्म में होता है ना। हालांकि एक तोला का मतलब होता है 10 ग्राम, लेकिन गोल्ड जो होता है वो तोला की फॉर्म में होता है। तो अलग अलग जगह पर मास को भी अलग अलग तरीके से मेजर किया जा सकता है। तो ये बेसिकली सिस्टम ऑफ यूनिट हो जाता है अलग अलग जगह। आप ऐसे समझ लीजिए, बहुत आसान तरीके से और समझना चाहें हम, आप ये मान लीजिए जैसे हम जब हमारा बचपन में या हमारा कोई भी फ्रेंड होता है, या मैं खुद मैं अपने लिए बताता हूँ। अब मान लीजिए अगर मैं जब छोटा था तो जब मुझे घर पर मेरे घर पर कुछ और नाम था, है ना। घर मेरी फैमिली मेंबर, मम्मी पापा सब, मेरे भाई बहन मुझे किसी और नाम से, एक निकनेम से बुलाते थे। जब मैं अपने ननिहाल जाता था वहां पर किसी और निकनेम से बुलाया जाता था। जब मैं अपने दादा के घर जाता था, दादा दादी के घर जाता था, वहां मुझे किसी और निकनेम से बुलाया जाता था, है ना। हाँ, हालांकि निकनेम कुछ भी हो सकता है। जब हम दोस्तों के बीच में रहते हैं तो हमें किसी और निकनेम से बुलाया जा सकता है। तो बेसिकली मैं हूँ तो वही, जब मैं घर पे था तब भी मैं वही हूँ, जब मैं नानी के घर गया तब भी मैं वही हूँ, दादा के घर गया तब भी मैं वही हूँ, जब मैं दोस्तों के बीच में हूँ, अपने स्कूल फ्रेंड्स के बीच में या कॉलेज फ्रेंड्स के बीच में, तो भी मैं वही हूँ, लेकिन मेरे निकनेम चेंज होते गए। तो उसी तरीके से एक फिजिकल क्वांटिटी के कई सारे निकनेम हो सकते हैं। निकनेम का मतलब उनके पीछे जो यूनिट लगती है, जो यूनिट लगी हुई होती है, वो यूनिट्स कई सारी अलग अलग जगह पर अलग अलग हो सकती है। तो जैसे मास हो गया, तो मास की जो यूनिट है, तो
जब मास, तुम समझो कि जब मास अपने किसी घर गया तो मास जब एसआई के घर जाता है तो वहां उसे केजी बुला लिया जाता है। मास जब सीजीएस के घर चला जाता है तो उसे ग्राम में बुलाया जाता है। मास जब एसपीएस के घर जाता है तो उसको पाउंड में बुलाया जाता है। तो आई थिंक तो ये जो सिस्टम, ये जो दिए हुए हैं, ये जो ग्रुप्स बने हुए हैं, ये सिस्टम है। ये एक सिस्टम हो गया, ये एक सिस्टम हो गया, ये एक सिस्टम हो गया, तो ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स हो जाती है, मतलब अलग अलग ग्रुप्स। तो अलग अलग ग्रुप्स में अलग अलग ग्रुप्स में एक ही फिजिकल क्वांटिटी को अलग अलग यूनिट्स के बुलाया जा सकता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ, हम एक यूनिट को दूसरी यूनिट में आसानी से चेंज कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो आजकल इंटरनेशनली जो रिकॉग्नाइज्ड की जाती है, या सब लोग उसको एक ही चीज को मानते हैं, जैसे आपका एक ऑफिशियल नेम भी होता है ना, हम निकनेम तो होता ही है, लेकिन आपका एक ऑफिशियल नेम भी तो होता है। अगर मान लीजिए आपके किसी एग्जाम में आपका नंबर एडमिट कार्ड आया तो उसमें आपका निकनेम तो ना लिखा हुआ होगा, ठीक है, वहां पर आपका ऑफिशियल नेम लिखा होगा। तो इसी तरीके से इन सब यूनिट, किसी भी एक फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी दी जाए, उसकी एक ऑफिशियल निकनेम या ऑफिशियल नेम भी होता है। मतलब ऑफिशियल नेम होने से मतलब ऑफिशियल यूनिट भी होती है, ठीक है ना। तो इन सब में जो ऑफिशियली हम बोलते हैं वो होती है एसआई यूनिट। तो ये एक ऑफिशियल, या आप बोल सकते हो इंटरनेशनल, जो सब लोग इसको मानते हैं, सब लोग इसको कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में हम जान सकते हैं। तो आई होप आपको सिस्टम ऑफ यूनिट समझ में आया होगा। तो ये आज के हमारे 5 वर्ड्स के। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे अगले 5 वर्ड्स। तो आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक बटन को दबाना मत भूलना। अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो तो सब्सक्राइब भी करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और आपको पसंद आया है तो कमेंट में बताना कि कैसा आपको वीडियो लगा। तब तक के लिए नमस्कार।